वाक्य था वह पुस्तक पढ़ेगा। वह को कहते हैं स, पुस्तक को द्वितीय विभक्ति एक वचन में पुस्तकम, और पढ़ेगा अर्थात भविष्य काल, और पढ़ने वाला कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन, भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन, पठ धातु रूप बना है पठिष्यति, तो यहाँ पर आ जाएगा पठिष्यति, मतलब हो जाएगा स पुस्तकम पठिष्यति, अर्थात वह पुस्तक पढ़ेगा। इस वाक्य को वर्तमान काल में हमने बनाया था, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो स पुस्तकम और पठिष्यति की जगह था पठति। तो सिर्फ इतना सा है कि ये दृढ़ लकार की क्रिया लग गई। अब अगला वाक्य हमारे पास में, मैं घर जाऊंगा, अर्थात मैं को कहेंगे अहम, और जिस प्रकार से हमने पुस्तक का रूप बनाया तो घर भी इस वाक्य में कर्म है, और कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसका रूप बनेगा द्वितीय विभक्ति में गृहम, घर को कहते हैं गृहम। अब जाने के लिए अपने पास में धातु पट नहीं है, गम धातु है, जिसके चारों लकारों में, चारों अर्थात दृढ़ लकार को छोड़ करके जो शेष चार लकार है उनमें गच से रूप बनते हैं, परंतु दृढ़ लकार में इसके रूप गम से चलते हैं, अर्थात गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब अपने पास में करता है अहम अर्थात मैं, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन है, और उत्तम पुरुष एक वचन में गम धातु के रूप को बनाएंगे तो रूप बनेगा अहम गृहम गमिष्यामि। इस प्रकार से हम इन वाक्यों का अनुवाद करेंगे दृढ़ लकार में भविष्य काल में। इसी प्रकार से अन्य धातु अगर आपके पास में है, जैसे वद धातु है तो वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः, मतलब वदिष्यामि मैं बोलूंगा, वदिष्यावा हम दोनों बोलेंगे, वदिष्यामः हम सब बोलेंगे, वदिष्यसि तुम बोलोगे, वदिष्यतः तुम दोनों बोलोगे, और वदिष्यत तुम सब बोलोगे, चाहे इनके आगे कर्ता लगे हुए हो या नहीं हो, क्योंकि वदिष्यामि अर्थात पठिष्यामि किसके लिए है? प्रोपर है उत्तम पुरुष एक वचन के लिए, जो कि कौन है? मैं। चाहे इसके आगे मैं लगा हुआ हो या न लगा हुआ, अहम पठिष्यामि लगा हुआ हो या न हो, लेकिन पठिष्यामि का हिंदी अर्थ होगा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी लड़की के लिए। इस प्रकार से वद धातु के ये पठ धातु के रूप और या अन्य कोई सी भी धातु है, अन्य कुछ कोई सी भी रूप इस प्रकार से चलती जाएगी और वाक्यों का हम नया निर्माण करते जाएंगे। अब चलते हैं लग लकार अर्थात भूतकाल की तरफ। तो भूतकाल के रूप बड़े ध्यान से देखें, एक आपको धातु में पूरे लकारों को तैयार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए रूप बनेगा पठत, पठ धातु का, इसमें आगे अ लगा हुआ होता है सबके आगे। बस एक बार इन रूपों को देख लें, एक रूप तैयार किया उसके बाद सभी लग लकार के रूप चाहे कोई सी भी धातु हो उसको तैयार कर लेंगे। अपठत, स्मरण रहे ये जो अपठत लिखा है इसके नीचे हलंत लगेगा। किसी ने कहा कि सर हलंत का, मैंने उस दिन बताया था विसर्ग का क्या प्रयोग है, हलंत का क्या प्रयोग है। अगर आप हलंत नहीं लगाते हो तो ध्यान रहे कि क्रिया आपकी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। इस और इसमें केवल अंतर हलंत का है, तो जो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी उसमें हलंत लगेगा, और मध्यम पुरुष बहुवचन मतलब युयम के लिए जो अपठत लिखा जाएगा उसके पीछे हलंत नहीं लगेगा। यदि गलती से आपने युयम की क्रिया के साथ में हलंत लगा लिया तो कर्ता तो आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, परंतु उसके साथ की क्रिया अपठत जो हलंत वाली है वो प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। कैसे होगी? अंग्रेजी में ठीक इस प्रकार से काम आपका हो जाएगा, जैसे आई के साथ में आप एम न लगा करके आई के साथ में इज या आर लगा रहे हो, तो वो काम बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्रिया भी उसी कर्ता के अनुसार आनी चाहिए। रूप बनेगा अपठत हलंत, अपठताम हलंत और अपठम हलंत, तीनों के साथ में हलंत लगा हुआ है। चौथे में अपठः विसर्ग लगेगा, फिर अपठतम हलंत, फिर यहाँ पर हलंत नहीं है अपठत, फिर हलंत अपठम, फिर अपठाव अपठाव। अगर बात करते हैं तो ये जगह है अहम की, अहम अपठम अर्थात मैं, और भूतकाल में बोलना इस बार पढ़ धातु को तो मैं पढ़ रहा था, ये इसका मतलब होगा। अहम पठामी मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, और अहम अपठम अर्थात मैं पढ़ रहा था। आवाम अपठावह मतलब हम दोनों पढ़ रहे थे, और वयम अपठाम हम सब पढ़ रहे थे। त्वम अपठः अर्थात तुम पढ़ रहे थे। युवाम अपठतम
तुम दोनों पढ़ रहे थे, और यूयम अपठत तुम सब पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम बाकी शेष बचे हुए सभी एक मतलब लड़का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग एक पढ़ रहा था, दो पढ़ रहे थे और दो से अधिक पढ़ रहे थे। कैसे वो जो सारे जुड़ जाएंगे इसके साथ में, स अपठत या सा अपठत या बाल का अपठत या एषः अपठत या एसः अपठत, अयम अपठत, इयम अपठत, इन सबको यहाँ पर यूज कर लेंगे। द्विवचन का रूप आ जाएगा दो पढ़ रहे थे या दो पढ़ रही थी, और दो से अधिक पढ़ रहे थे या दो से अधिक पढ़ रही थी। अब वाक्य को देखिए थोड़ा सा, अगर हम देख रहे हैं तो इस बार मोहन फल खा रहा था, अर्थात भूतकाल में इस वाक्य को बनाना है। करता है अपने पास में मोहन, जो कि अकारांत पुल्लिंग है। बालक और राम शब्द के जैसे इसके रूप बनेंगे, ये कर्ता में बनाएंगे प्रथम विभक्ति एक वचन में, तो बन जाएगा मोहना, मोहनः। फल खा रहा है, फल खा रहा था तो फल बनाएंगे, फलों को खा रहा था तब तो बहुवचन है, लेकिन फल एक है तो वही इसकी द्वितीय विभक्ति बनाएंगे एक वचन कर्म कारक में, तो फलम। इस बार मां को नीचे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? एक छोटा सा नियम है अनुस्वार संधि का, यहाँ पर आपकी अनुस्वार संधि भी तैयार हो जाएगी। अब मोहन कौन है? मोहन है प्रथम पुरुष एक वचन। मोहन प्रथम पुरुष एक वचन है, अपने पास में पट धातु नहीं है, यहाँ पर है खाने के लिए खाद धातु, जिसके रूप बनेंगे अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादव, खादाव और अखादाम। अब मोहन है प्रथम पुरुष एक वचन, तो इस जगह अगर पट न बना करके अगर खाद धातु का रूप बनाते हैं तो आएगा अखादत और तय के नीचे हलन, तो वाक्य बन गया मोहन